एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी। तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया ही था कि स्टार्टिंग में क्या माना गया। स्टार्टिंग में ये माना गया जितने भी बेंजीन या उसके कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली एरोमेटिक करैक्टर क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। मतलब जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे जो बेंजीन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, स्टेबिलिटी होगी, सिर्फ ये बेंजीन के कंपाउंड ही क्या कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ बेंजीन के कंपाउंड्स को ही क्या बोलते थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते थे, जिनको हमने एक कैटेगरी में भी डाला था, दैट इज़ नोन एज बेंजेनोइड्स कंपाउंड। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे और कंपाउंड डिस्कवर होते गए तो ये पता लगा सिर्फ बेंजीन और उसके कंपाउंड ही नहीं, बेंजीन के अलावा भी क्या है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या है, बेशक बेंजीन नहीं कंटेन करते हैं पर फिर भी क्या है, एरोमेटिक करैक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। एरोमेटिक करैक्टर मतलब एरोमेटिक नेचर मतलब वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, वो भी स्टेबल होते हैं, ठीक है, उनकी रिंग्स भी प्लेनर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वो सारे कंपाउंड भी क्या करते हैं, एरोमेटिक करैक्टर को क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो एक रूल आया, दैट इज़ नोन एज हक्कल रूल। तो जितने भी हमारे जनरली उस टाइम ये माना गया कि जितने भी हमारे जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस हक्कल रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड की ही बात कर रहे हैं हम, कि कोई भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, बाय हक्कल रूल। हक्कल रूल की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, हमारा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर हमें कैसे पता चलेगा भाई, जनरली ये देखा जाता है जिसके अंदर कार्बन क्या रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं, वो रिंग हमारी प्लेनर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, एक तो साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड प्लेनर होना चाहिए। सेकंड सिस्टम क्या होना चाहिए, वो हमारा कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम समझ रहे हो भाई, पहले सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऐसे बॉन्ड होने चाहिए यहाँ तो। या फिर क्या होना चाहिए भाई, या फिर ऐसा होना चाहिए कि या तो आपके पास क्या हो, सिंगल हो और फिर क्या हो, आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फिर सिंगल हो फिर लोन पेयर, ऐसे कोई सिस्टम होना चाहिए। या फिर लोन पेयर कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम बोलेंगे, जिसमें क्या है, हमारे जो बॉन्ड हो वो क्या हो, एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में क्या हो, प्रेजेंट हो। पहला रूल क्या हो गया, मॉलिक्यूलर प्लेनर होना चाहिए। सेकेंड साइक्लिक भी और प्लेनर भी। सेकेंड मॉलिक्यूल जो हमारा सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। एंड थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जितने भी हमारी वो रिंग है, पहले तो हम ये चेक करेंगे फिर ये चेक करेंगे, इतना चेक करने के बाद फिर हम उसके ऊपर लगाएंगे हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसमें n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 n ऑनवर्ड्स कुछ भी हो सकती है। तो जितने भी हमारे जो कोई भी आपको रिंग दे दी जाए, वो हक्कल रूल, वो एरोमेटिक है या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम हक्कल रूल से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं हम साइक्लिक है या नहीं है, प्लेनर है या नहीं है। उसके बाद सिस्टम कंजुगेटेड है या नहीं है, मतलब सारे के सारे बॉन्ड जो है रेजोनेंस में है, चेक करते हैं है या नहीं। ठीक है, लास्ट जो कंडीशन हम चेक करते हैं इसके बाद 4n+2 पाई रूल लगाते हैं। अगर n की वैल्यू हमारे पास 0 ऑनवर्ड्स आ जाती है, 0 1 2 3 कुछ भी, तो दैट मीन्स वो कंपाउंड हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता है नेचर में। ऑल्दो अगर ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी बाद में डिस्कवर हुए हैं जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते फिर भी एरोमेटिक हैं। लेकिन हम बेसिक जो बात कर रहे हैं वो आज किसकी बात करेंगे, हक्कल रूल की बात ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक बेंजीन मैंने आपको दे दिया, ठीक है, एक मैं आपको दे देती हूँ दिस पायरोल नहीं सॉरी दैट इज़ पिरिडिन, और कुछ हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम ले लेते हैं, दिस इज पायरोल। ये हिट्रोसाइक्लिक मतलब जो एक हिट्रो एटम कंटेन करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपको कंपाउंड दे देगा, नाम दे देगा, ये है हमारा बेंजीन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसको हम पिरिडिन। दिस इज पायरोल, ये क्या है हमारा पायरोल, 5 मेंबर्ड रिंग है ये हमारी, और ये क्या है, एक हिट्रो एटम कंटेन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पायरोल। ठीक है, दिस इज नोन एज थायोफिन। एक और भी होता है इन्हीं की कैटेगरी का, दैट इज फ्यूरान।
जो ऑक्सीजन कंटेन करता है। दिस इज नोन एज फ्यूरान, दिस इज फ्यूरान। तो अगर आपको इनका एरोमेटिक कैरेक्टर आपको पता लगाना है, पहली बात तो ये सारे के सारे प्लेनर है। क्यों? चाहे आप यहाँ हर एक कार्बन को चेक कीजिए, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। हर एक कार्बन क्या है यहाँ आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब ये सारी की सारी रिंग्स हमारी क्या है? प्लेनर है। प्लेनर है, कंजुकेटेड है या नहीं है चेक करते हैं। बेंजीन को चेक करो, कंजुकेटेड है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बिल्कुल है। यहाँ देखो डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल बिल्कुल है ये कंजुकेटेड। यहाँ देखो आप कहोगे मैडम ये तो कंजुकेटेड ही नहीं, मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है सिर्फ डबल सिंगल डबल होना चाहिए। आपका क्या है बीच में लोन पेयर भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए डबल फिर सिंगल, फिर उसके बाद ये लोन पेयर भी तो है ना नाइट्रोजन का, ये कंजुकेशन में जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है? ये लोन पेयर ऐसा लोन पेयर है जो क्या है नाइट्रोजन के ऊपर ना रहकर कहाँ जाएगा? कंजुकेटेड सिस्टम में जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? ऐसे सर्कल दिखा के, जैसे आप बेंजीन को बना के दिखाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी देखिए आप, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर क्या रहेगा? रेजोनेंस में रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन पाई तो यहाँ थे ही थे, मतलब 2 पाई बॉन्ड तो यहाँ थे ही थे। थर्ड कौन सा आ गया? ये सल्फर का। सेम यहाँ फ्यूरान में होगा भाई, ये 2 तो थे ही थे। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये कहाँ रहेगा? रेजोनेंस में रहेगा। तो अगर आप इन सारों में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करें तो कितने हैं? देखिए 1 2 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ही हुए ना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लोन पेयर को रेजोनेंस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेंस है। तो यहाँ पर आप 2 2 4 2 6 ही आपके पाई इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ भी देखिए 2 2 4 और एक ये लोन पेयर भी तो इंक्लूड हो रहा है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और एक ये लोन पेयर भी क्या जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है आपका, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन कंजुगेटेड सिस्टम बना रहा है। तो ये भी क्या है? इसी रिंग का क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितने हैं? 6 पाई। यहाँ पर भी देखिए 2 2 4 और एक ये लोन पेयर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। अब लगाइए हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई। कितने इलेक्ट्रॉन है हर एक रिंग? सारी रिंग का इकट्ठा बता रही हूँ क्योंकि सारे ही 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही हैं। सारी रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई से पाई कट गया, 4n+2 क्या आ गया? 6। 4n की वैल्यू क्या आ गई? 4 और n की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आ रही है? मैंने कहा था ना 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये सारी की सारी रिंग क्या कर रही हैं? हक्कर रूल को फॉलो कर रही हैं। प्लेनर भी हैं, साइक्लिक भी हैं, कंजुकेटेड भी हैं और 4n+2 को भी फॉलो कर रही हैं। दैट मीन्स ये सारी की सारी क्या है? एरोमेटिक है नेचर में, एरोमेटिक इन नेचर। आगे बात समझ? हाँ जी, कोई दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ये सारी मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। इनको ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने बताया था ना, क्योंकि इनका एक लोन पेयर कहाँ इंक्लूडेड है? किसके अंदर है? रिंग के अंदर इंक्लूडेड है। सिमिलरली कुछ पॉलीसाइक्लिक हमारे सिस्टम्स भी होते हैं, ऑल्दो सारे के सारे फॉलो नहीं करते पर कुछ करते। जैसे नेप्थलीन हो गया। अगर आप नेप्थलीन को देखो, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8 10। पुट करना 10 तो क्या आ जाएगा? 4n+2 की वैल्यू आ जाएगी 10, 4n की वैल्यू आ जाएगी 8, n की वैल्यू आ जाएगी 2। बिल्कुल हक्कन रूल को क्या करती है? रिंग फॉलो करती है। सिमिलरली आप एंथ्रासिन की भी निकाल के देखिए, टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 पाई इज इक्वल टू में 14, पाई से पाई कट गया, n की वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पर भी क्या आएगी आपकी? जो है 0 1 2 3 मतलब जो है आपकी जो है वो होल नंबर में ही आएगी। तो दैट मीन्स ये रिंग भी क्या करेगी? आपकी एरोमेटिक नेचर प्रोसेस करेगी। सेम ये भी, अब मैंने कहा था जरूरी नहीं है सारी की सारी साइक्लिक रिंग करें। जैसे पायरीन है, वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? ये पायरीन का स्ट्रक्चर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 12 13 14 15 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। 16 पाई इलेक्ट्रॉन का अगर आप निकालोगे 4n+2 पाई इज इक्वल टू में 16, पाई से पाई कट गया, ये आ गया आपका 2 गया 14 और n की वैल्यू 14/4 फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो दैट मीन्स ये एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये रिंग एरोमेटिक है नेचर में। तो इसके लिए सजेस्ट किया गया इसके ये वाले जो 2 पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अगर आप इन 2 को निकाल दोगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? ओनली 2 4 6 8 10 12 12 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 12 पुट करो आप, 10 आ जाएगा। और फिर क्या है? ये रिंग क्या करेगी? आपकी जो है फॉलो करेगी किसको? एरोमेटिक नेचर को। सॉरी 12 नहीं 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ अनायंस भी हैं जो क्या करते हैं? एरोमेटिक नेचर पोजेस करते हैं। जैसे आप ये अनायंस है हमारे, दिस इज नोन एज साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन। मैंने कहा था ना जरूरी नहीं है सारे पाई सिंगल डबल होने चाहिए। आपका लोन पेयर भी हो सकता है रेजोनेंस में, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। देखिए यहाँ पर ये है साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन। तो अगर आप यहाँ बनाएंगे रेजोनेंस तो क्या होगा? ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा आपका, कहाँ पर? यहाँ पर।
तो दैट मीन्स ये रिंग क्या है, एक रेजोनेंस में है। ये बॉन्ड इधर आया, पॉजिटिव आया यहाँ, ये बॉन्ड इधर आया, पॉजिटिव आया यहाँ। तो ये रिंग क्या है, रेजोनेटिंग है, बिल्कुल है। यहाँ पर कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp2 होगी, ये रिंग क्या है, प्लेनर है। पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड 4n+2 पाई रूल को फॉलो करनी चाहिए। 4n+2 कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन, 2। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 0। बिल्कुल क्या है, n की वैल्यू 0 भी क्या होती है, एरोमेटिक। तो दैट मीन्स साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन भी क्या है, एरोमेटिक। सिमिलरली साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन, देखो साइक्लो मतलब साइकिल रिंग, पेंटा मतलब 5, 1 2 3 4 5। डाइइनाइल, डाई मतलब डाइइन मतलब 2 डबल बॉन्ड, डाइइन मतलब 2 डबल बॉन्ड। अनायन मतलब एक नेगेटिव आयन, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर आप यहाँ देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 तो यहाँ है ही है। ये लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में है, तो कितने हैं, 6। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अभी हमने पीछे पढ़ा क्या होती है, रेजोनेंस जो है एरोमेटिक होती है नेचर में। प्लेनर तो ये है ही है। नेक्स्ट देखिए साइक्लोहेप्टा क्या है, हेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। देख लो साइक्लो साइक्लिक रिंग है, हेप्टा मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ट्राई इन मतलब 3 डबल बॉन्ड, और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए आप कहेंगे मैम यहाँ तो 6 डबल बॉन्ड हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है। पर कैसे रेजोनेंस में नहीं है, बिल्कुल है। देखिए ये इधर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये इधर आएगा पॉजिटिव, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या है, सारे के सारे रेजोनेंस में हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 तो आपने अभी पीछे किया, ये क्या करते हैं, एरोमेटिक एग्जिबिट करते हैं। तो प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी है, और हक्कल रूल को भी क्या कर रहा है, 4n+2 को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये रिंग भी क्या है, एरोमेटिक है नेचर में। सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। पहले वाले को हम बोलते हैं ट्रोपाइलम आयन, ठीक है, ट्रोपाइलियम आयन, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो है साइक्लोहेप्टा। हेप्टा मतलब 7, कितने बॉन्ड हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं। तो ट्राई इन कैटायन है, तो कैटायन, तो साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रोपाइलियम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, ट्रोपाइलियम नाम से भी आ जाता है एग्जाम में। तो ये भी एरोमेटिक है नेचर में। कैसे है, देखियो ये है हमारा साइक्लो जो है हेप्टाट्राइइनाइल कैटायन है। ये क्या है, इधर आएगा डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव इधर, ये इधर पॉजिटिव इधर, ये बॉन्ड इधर पॉजिटिव इधर। तो ये सारी की सारी रिंग है, रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड। प्लस कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने पढ़ा 6 क्या है, 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं। प्लस ये रिंग क्या है, प्लेनर है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है नेचर में। सिमिलरली साइक्लोपेंटाट्राइइनाइल अनायन हो गया ये, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन, क्योंकि डाई मतलब डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, एरोमेटिक है नेचर में, ठीक है। लेकिन यही अगर यहाँ पर आ जाता ये पॉजिटिव, तो आप मुझे बताइए क्या ये रिंग प्लेनर होती। एक ये है पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन एंड दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन, ठीक है। तो दोनों में से अगर हम चेक करें तो देखो ये डबल बॉन्ड लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा। ये रिंग प्लेनर तो है ही है, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 2 4 तो थे ही थे, टोटल कितने हो गए, 6, और 6 तो एरोमेटिक होता है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओनली पॉजिटिव है। तो पहली कंडीशन तो है, रिंग प्लेनर है, कंजुकेशन में है, बॉन्ड बिल्कुल है। लेकिन टोटल जब आप 4n+2 को लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में जाएगी या फिर आपकी फ्रैक्शन में जाएगी। तो ये रिंग क्या करती है, एरोमेटिक कैरेक्टर एग्जिबिट नहीं करती। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन तो क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन क्या है, नॉन एरोमेटिक है नेचर में, ठीक है। सिमिलरली देखियो अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल अनायन, ठीक है, एंड साइक्लोनोना टेट्राइनाइल अनायन। ये देखो यहाँ पर, तो ये क्या है, हमारी दोनों की दोनों एरोमेटिक है नेचर में। ये है साइक्लोऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टेट्रा मतलब ट्राइइनाइल, 3 डबल बॉन्ड है, और डाई अनायन मतलब 2 अनायन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 का आप निकाल के देखिए, एरोमेटिक कैरेक्टर फॉलो करेगा। सिमिलरली यहाँ भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा, ठीक है, हो जाएगा। अब बात करते हैं एनोलिन्स क्या होते हैं। एनोलिन्स क्या होते हैं, एक तरह से साइक्लिक ही कंपाउंड्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, ये क्या होते हैं, कंजुकेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, एक तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, और एक क्या होते हैं, एक तरह से पॉलीइन होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, ऐसे क्या है आपके जो है बॉन्ड क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और प्लस इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनोलिन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए कितने कार्बन हैं, 4 इवन, और ये क्या है, डबल सिंगल डबल, मतलब इन बॉन्ड
एल्कीन जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो कैसे जुड़े हुए हैं कि वो कंजुगेटेड सिस्टम बना रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनुलिन्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए डबल सिंगल, तो ये क्या है, एनुलिन है। इनको हम जनरली कैसे याद राइट करते हैं भाई, कितने कार्बन है उसको लिख देते हैं आगे और पीछे वर्ड लगा देते हैं एनुलिन। अब जब धीरे धीरे अब आज की कैटेगरी में बहुत सारे एनुलिन्स क्या है डिस्कवर्ड हैं। अब इसमें से कुछ तो क्या करते हैं, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, कुछ हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर आप ये निकालें, ये वाली रिंग का अगर आप निकाल के देखें, क्या जैसे बेंजीन का इस रिंग का आप निकालेंगे, ये तो एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये रिंग का आपसे कोई पूछे निकालिए, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करती है? रिंग प्लेनर है, बिल्कुल है। सिस्टम कंजुगेटेड है, बिल्कुल है। पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन थर्ड जब हम लगाते हैं 4n + 2 = में 4, क्या आएगा, 4n क्या आ जाएगा 2, n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी आपकी फ्रैक्शन में आएगी। तो दैट मीन्स ये क्या है, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब ये रिंग क्या है, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है नॉन एरोमेटिक होगी, नहीं। एक और कैटेगरी भी होती है, दैट इज एंटी एरोमेटिक। जैसे एरोमेटिक फॉलो करते हैं ये रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। एक होती है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक फॉलो करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल, ठीक है। पहली दो कंडीशन तो वही रहती हैं, लेकिन अगर ये रूल फॉलो करे तो वो एरोमेटिक बन जाता है, लेकिन ये वाली जो है रूल फॉलो करे 4n पाई इलेक्ट्रॉन का तो वो बन जाता है एंटी। जहाँ पर n की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती भाई, वहाँ पर 0 थी, यहाँ 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इस रिंग को देखें तो अगर आप यहाँ 4n + पाई रूल लगाएं तो क्या होगा, यहाँ पर 4n पाई, कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, 4 हैं भाई। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, बिल्कुल n की वैल्यू 1, मतलब एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, ये एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये रिंग एरोमेटिक ना होकर क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। सिमिलरली तो ये देखा गया कि एनोलिन्स कुछ तो क्या करते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं, कुछ एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। जैसे ये एरोमेटिक है, ये आपकी एंटी एरोमेटिक थी। लेकिन एक रिंग होती है दैट इज़ नोन एज ये वाली 10 एनोलिन, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल भाई। ये आपकी नॉन प्लेनर होती है और ये क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका एरोमेटिक कौन सा है। जैसे इसने लिखा हुआ है कि जनरली 4, 8, 12, 16 वाले जो हमारे एनोलिन्स होते हैं वो एरोमेटिक नहीं होते हैं, क्योंकि ये 4n + 2 पाई रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अभी हमने देखा 4 कौन फॉलो कर रहा है, 4 फॉलो कर रहा है किसका, एंटी एरोमेटिक रूल को हमारा, दैट इज 4n + पाई, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये या तो एंटी एरोमेटिक होते हैं नेचर में या फिर नॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे अगर हम 12 एनोलिन की बात करें ये एंटी एरोमेटिक होती है, यही 10 एनोलिन की बात करें तो ये नॉन एरोमेटिक होती है, जो आगे हम अभी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि रिंग 3 तरह की हो सकती हैं, कौन कौन सी, एक तो एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये तो डेफिनेशन तो आप बाद में भी देख लेंगे। तो अभी मैंने क्या कहा, देखिए पहली दो कंडीशन क्या थी, पहले रिंग प्लेनर होनी चाहिए, सेकंड कंजुगेटेड होनी चाहिए, और तीसरी अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है तो वो एरोमेटिक है। लेकिन एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, पहली दो कंडीशन तो यही रहती है, प्लेनर होनी चाहिए, कंजुगेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर वो इस रूल को फॉलो ना करके क्या करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे तो वो बन जाती है एंटी एरोमेटिक। लेकिन नॉन एरोमेटिक कब होती है रिंग हमारी, वो ना तो प्लेनर हो, ठीक है, कंजुगेटेड हो चलेगा, और ना ही वो इन दोनों में से किसी रूल को फॉलो करे, या फिर पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई ना करे, रिंग हमारी प्लेनर ही ना हो। अगर प्लेनर ही नहीं है, वो ना तो एरोमेटिक को फॉलो करेगी और ना ही एंटी एरोमेटिक को, तो ऐसी रिंग्स क्या हो जाती हैं, हमारी नॉन एरोमेटिक हो जाती हैं। तो ये तो बेसिक तरीका है क्या करने का, पहचानने का, क्या कि कोई रिंग एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं, एरोमेटिक सिस्टम्स कौन से होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम क्या करें, किसी भी एरोमेटिक सिस्टम को अगर हम उसके एलिफेटिक सिस्टम से ड्रॉन करते हैं, मतलब एलिफेटिक से आप एरोमेटिक बनाते हैं, तो एलिफेटिक से एरोमेटिक जाते वक्त क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन का लॉस करवाते हैं और आपके पास एक रिंग बनती है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास 135 हेक्साट्राइन था, आपने यहाँ से 2 हाइड्रोजन लूज किया, बेंजीन रिंग बना ली, तो आप ये एलिफेटिक से कहाँ गए, एरोमेटिक। तो जब आप जो रिंग बनती है एलिफेटिक से एरोमेटिक, तो वहाँ पर अगर एरोमेटिक क्या है हमारी, क्या है, ज़्यादा स्टेबलाइज है, जो हमारी रिंग बन रही है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है अगर अपने एलिफेटिक से, तो दैट मीन्स वो रिंग कैसी होगी, एरोमेटिक होगी नेचर में, ठीक है। वो कैसा सिस्टम होगा हमारा, एरोमेटिक क्या है, करेक्टर एग्जिबिट करती है। जैसे यहाँ भी देखिए, जब आप इस रिंग से यहाँ जाएंगे 2 हाइड्रोजन लॉस करके, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ये जो रिंग है ये ज़्यादा स्टेबल है रेदर देन एलिफेटिक फॉर्म से। इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक करेक्टर एग्जिबिट करती है, ठीक है। लेकिन बेसिक तरीका क्या है जानने का, वो भी हमने स्टडी किया है, 4n + 2
पाई इलेक्ट्रॉन रूल से हम क्या है एरोमेटिक जो है पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एंटी एरोमेटिक, वो कहते हैं एंटी में क्या कहता है कि जब हम एक साइक्लिक मतलब एक एलिफेटिक से एक एरोमेटिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम बनता है हाइड्रोजन का लॉस करवाने के बाद एरोमेटिक मतलब एक साइक्लिक सिस्टम बनता है, वो अगर वो क्या है लेस स्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी अगर हाई है किससे एलिफेटिक सिस्टम से, तो ऐसी रिंग हमारी क्या होती है एंटी एरोमेटिक होती है। या फिर आप डायरेक्ट 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगा के देखिए, ठीक है, क्या आप पहले तो लगा के देखिए एरोमेटिक, पहली दो कंडीशन तो वही रहती हैं सबकी, तीसरी कंडीशन क्या रहती है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगा के देखिए जिसमें n की वैल्यू 0 नहीं होगी बस यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप लगा के देखेंगे तो इसका तो अभी हमने स्टडी किया ही था, तो ये क्या है हमारी एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं, एक कोई भी हमारा साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम को हम नॉन एरोमेटिक तब कहते हैं जब क्या है जब हम उसकी एलिफेटिक से एरोमेटिक सिस्टम में जाते हैं, तो दोनों की चाहे एलिफेटिक चाहे हमारा जो एलिफेटिक से आप साइक्लिक में जाते हैं, तो आप एलिफेटिक चाहे साइक्लिक दोनों की एनर्जी अगर सेम रहती है तो वो हमारे सिस्टम रहता है नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ये बेस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी याद रखना है आपको, ओक्टा टेट्राइन जनरली क्या है हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो रिंग है ना ये प्लेनर ही नहीं होती है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बना रही होती है, अलग से पूछता है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो जिसकी वजह से पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, जिससे क्या हो जाती है नॉन एरोमेटिक हो जाती है, ठीक है। लेकिन एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में दोनों में ही रिंग क्या रहती हैं प्लेनर रहती हैं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत? देखिए ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा एंटी एरोमेटिक है, देखिए नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पॉजिटिव था, वो कैटायन था, ये अनायन है। और सिमिलरली ये भी हमारा क्या है एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। अभी हमने किया था ना भाई, ये मैंने कहा था ये एरोमेटिक नहीं है, ये कैसा होगा हमारा नेचर में एंटी, क्योंकि यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 4 हैं, और देखिए यहाँ पर अभी हमने किया था ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है। जनरली 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हमारा क्या होता है एंटी एरोमेटिक होता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको जो है पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी आपको करने हैं। एक तो थर्ड क्वेश्चन कि एक्वा सोल्यूशन जो होता है ट्रोपालियम ब्रोमाइड का वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, देता है सिल्वर नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक्वा सोल्यूशन इसका बनाते हैं ये ब्रोमीन लूज करके बना लेता है कैटायन, ट्रोपालियम कैटायन, और ये एरोमेटिक होता है नेचर में, इसलिए क्या दे देता है प्रेसिपिटेट दे देता है। सिमिलरली वो कहता है कि जब साइक्लो आप ऑक्टा टेट्रा इनका पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों देखिए 2 4 6 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा और ये एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक जनरली क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, इसलिए ये पोटेशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है एक स्टेबल सिस्टम बना लेता है। सिमिलरली 5th भी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं जो 10 एनुलिन है वो एरोमेटिक नहीं है, वही 9 10 जो है हमारा मैथ एनुलिन होगा वो क्या है एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो 10 एनुलिन है उसके अंदर ये जो 2 हाइड्रोजन है ये वो एक प्लेन में नहीं है, तो प्लेन में नहीं है तो ये रिंग क्या है हमारी प्लेनर ही नहीं है, तो ये क्या है एरोमेटिक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या लगा देते हैं मिथाइलिन ब्रिज लगा देते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है जो प्लेन में नहीं थे वो प्लेन में आ जाते हैं, और प्लेन में आने की वजह से रिंग प्लेनर हो जाती है। और 10 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 4n+2 तो है ही है, प्लस एरो ये रिंग क्या है हमारी कंजुगेटेड तो है ही है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है एरोमेटिक हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पहला पोर्शन क्या होता है खत्म होता है। ओके, थैंक यू।